रामायण। मैं काल हूं। पतित पावनी गंगा में स्नान करने के बाद महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी में पहुंचे। उन्होंने जो वहां की शोभा देखी तो देखते रह गए। इतना सुंदर वातावरण अब तक उन्होंने देखा नहीं था। घने पेड़ पौधों के बीच सुंदर सजीले रास्ते, गाते बजाते लोग, यहां वहां मोती चुगते हंस, नाचते मोर। ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे धरती मां की गोद में आ गए। इतना सुंदर वातावरण, शीतल मंद बयार, ऐसी मधुर अनुभूति। ये कहां की भूमि है गुरुदेव? हाँ गुरुदेव, लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। प्रिय राम और लक्ष्मण, यही तो है वो मिथिला जहां महाराज जनक राज्य करते हैं। गुरुदेव, इस आम के उपवन को देखकर ऐसा लगता है कि हम यहीं पर विश्राम करें। उचित कह रहे हो राम। आज हम अपने आने की सूचना महाराज जनक को भिजवाकर इसी उपवन में विश्राम करेंगे। देखी राम अति सुंदर उपवन, कह गुरु का कर श्री वंदन। आज रुकेंगे ठौर तीन जन, आनंदित हो सबका तन मन। सावधान! परम प्रतापी मिथिला नरेश, भूपालक, विदेहराज महाराज जनक पधार रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र को मिथिलापति जनक का प्रणाम स्वीकार हो। महर्षि, आज मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मान रहा हूं कि आपके दर्शन हुए। हम धन्य हुए महर्षि। किंतु आपके साथ दिव्य रूप वाले ये दोनों बालक कौन हैं? महाराज, ये अयोध्यापति रघुकुल वंशी चक्रवर्ती महाराज दशरथ के सुपुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं। श्री राम, श्री लक्ष्मण, कितने सुंदर नाम है। मिथिला नरेश श्री जनक को राम का प्रणाम स्वीकार हो। आपको श्री राम के अनुज लक्ष्मण का भी प्रणाम स्वीकार हो महाराज। शुभमस्तु, कल्याणम मस्तु। राजन, राम और लक्ष्मण साधारण राजकुमार नहीं हैं। वे दोनों भाई रूपवान तो है ही, वे बल के धाम भी हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को पराजित कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। महर्षि, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि श्री राम और लक्ष्मण इस धनुष यज्ञ में पधारे हैं। जाने क्यों हमें ये बार बार आभास हो रहा है कि अब सीता को लेकर हमारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। महाराज जनक, आपकी कामना पूरी हो, ये मेरी कामना है। महर्षि, आप हमारे राज्य की अतिथि हैं, इसलिए आप दोनों राजकुमारों के साथ अतिथिशाला में चलें। कल धनुष यज्ञ का आयोजन है। कल सीता के भाग्य का निर्णय होगा। ठीक है महाराज, हम रात्रि में वहीं विश्राम करेंगे। आइए महर्षि, रथ तैयार है। ऋषि संग रघु वंशमणि, करि भोजन विश्राम रात्रि। बस एक दिवस शेष था, जब लोग कहें सिया राम। ये है मेरी गति, अर्थात काल की गति। और इस गति का परिणाम ये हुआ कि श्री हरि के अवतार श्री राम लक्ष्मी स्वरूपा
सीता से परिणय के लिए जनकपुरी पहुंच गए। इस परिणय की लीला प्रभु श्री राम को भी मनुष्य का रूप धारण करके करनी पड़ी। कैसी लीला है, जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, जो सर्वज्ञाता है, जो त्रिकालदर्शी है। वही श्री राम आज गुरु विश्वामित्र से देवी सीता के बारे में पूछ रहे हैं। गुरुदेव, जनक नंदिनी सीता के विवाह के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन क्यों किया गया? राम, इसकी भी एक कथा है। महाराज जनक को कोई संतान नहीं थी। वे दिन रात संतान की चिंता में डूबे रहते थे। इसी बीच एक बार जनकपुरी में घोर अकाल पड़ा। अन्न जल के अभाव में लोग त्राही त्राही करने लगे। प्यास से धरती फल पड़ी, पशु पक्षी मरने लगे। तब महाराज जनक ने अपने कुलगुरु से इस समस्या के अंत का उपाय पूछा। गुरुदेव, पूरे मिथिला प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है। वर्षा न होने से अन्न जल का अकाल हो गया है। प्रजा के प्राण संकट में हैं। कृपा करके शीघ्र कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मिथिला में वर्षा हो सके। महाराज, ग्रह नक्षत्रों की गति तो बड़ी उल्टी है, किंतु एक विशेष अनुष्ठान से राज्य का यह संकट दूर हो सकता है। ऐसा कौन सा उपाय है गुरुदेव, आप हमें शीघ्र बताएं। महाराज, वो अनुष्ठान आपके पद और प्रतिष्ठा के अनुकूल तो नहीं है, किंतु यदि फिर भी आप कहते हैं तो। गुरुदेव, मुझे अपनी प्रजा के प्राणों की रक्षा करनी है। इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। आप शीघ्र बताएं। महाराज, आपको महारानी सहित श्रावण नक्षत्र के प्रथम चरण में मिथिला राज्य के पूर्व दिशा में हल चलाकर एक खेत जोतना होगा। कैसा उपाय था? यदि महाराज को अपनी प्रजा का संकट हरना है तो उन्हें अपनी महारानी के साथ मिलकर खेत में हल चलाना होगा। उस रानी के साथ जिसने कभी भूमि पर पैर नहीं रखे, जो चंद्रमा की किरणों से भी सांवली हो जाती है। वो चिलचिलाती धूप में नंगे पांव हल चलाएंगे। प्रजा के मन में महारानी के लिए बहुत मान था। वो ऐसी कल्पना से ही काम आई। दरबार में एक साथ आवाज उठी, नहीं गुरुदेव, नहीं, हम महाराज और महारानी को ऐसा कष्ट नहीं दे सकते। कभी नहीं, कभी नहीं गुरुदेव। पर महाराज जनक के प्राण तो अपनी प्रजा में ही बसते थे। उन्होंने सबको शांत किया। शांत, शांत, एक पल धीरज धरें। वो राजा भी क्या जो अपनी प्रजा के लिए एक दिन किसान न बन सके। किसान जी तोड़ अपना पसीना बहाकर हमें पालता है। वो हमारी माता भी है और पिता भी। यदि हमें और महारानी को एक दिन किसान बनने का सौभाग्य मिला है तो हम स्वयं को धन्य समझेंगे। राजा जनक ने प्रजा को संकट से उबारने के लिए यह निर्णय किया था, पर वो नहीं जानते थे कि उनके इस निर्णय से उनकी प्रजा ही नहीं, सारा संसार धन्य होने वाला है। मैं काल हूं। इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरी आंखों से छिपा हो। मैं उस अनुष्ठान का साक्षी रहा हूं जब महाराज जनक ने मिथिला को घोर अकाल से बचाने के लिए महारानी के साथ हल चलाने का निर्णय लिया और कुल गुरु के द्वारा बताए गए मुहूर्त के अनुसार उन्होंने हल चलाना आरंभ किया। गुरुदेव, ये तो एक महान राजा का अपने प्रजा के लिए त्याग और समर्पण का महान उदाहरण है। हाँ गुरुदेव, फिर आगे क्या हुआ? महाराज जनक महारानी के साथ हल चलाते जा रहे थे और जनकपुरी के निवासी लगातार महाराज की जय जयकार कर रहे थे। मिथिला नरेश महाराज जनक की जय! मिथिला नरेश महाराज जनक की जय! देखिए महाराज, आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर आने लगे हैं। लगता है आपका यह अनुष्ठान अवश्य सफल होगा। चल चल। तभी अचानक हल रुक गया। चल। बैल लाख चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। बैलों को उत्साह दिला दिलाकर महाराज जनक थक गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया।
ये क्या गुरुदेव, ये हल आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? बैल पूरी शक्ति लगाकर भी हल को नहीं खींच पा रहे। महाराज, लगता है हल का फाल भूमि में गड़े किसी बर्तन से टकरा रहा है। पहले हमें उस बर्तन को निकालना होगा। ठीक है गुरुदेव। पर तभी धरती से एक सोने का बर्तन निकला। उसे देखकर महाराज चौंक गए। महाराज, यह तो सोने का पात्र है। हे प्रभु, क्या है इसमें? महारानी, इस पात्र के ढक्कन को आप अपने हाथों से खोलिए। और उस बर्तन में एक कन्या थी, ऐसी सुंदर कन्या कि महाराज देखते ही रह गए। ये ईश्वर का कैसा चमत्कार है। पात्र में कन्या कितनी सुंदर, जैसे स्वर्ग से उतरी हो। महाराज, परमपिता परमेश्वर ने आज आपकी और महारानी की प्रार्थना सुन ली। आपको कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। ओह, कितनी सुंदर कन्या है, कितनी कोमल। हे ईश्वर, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे भाग्यशाली दिन है। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। गुरुदेव, आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसी क्षण आप मेरी पुत्री का नामकरण भी कर दीजिए। महाराज, इस कन्या का जन्म हल के फाल के टकराने से हुआ है, इसलिए इसका नाम सीता होगा। ये सीता नाम से तीनों लोकों में विख्यात होगी। सीता, कैसा पवित्र नाम था। सुनते ही आत्मा निर्मल हो जाए। धरती की बेटी थी सीता। कैसी लीला है विधि की। स्वर्ग से उतरे श्री राम की जीवन साथी के लिए उसने धरती की कन्या भेजी थी, सीता। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिया करुणा निधान की। सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सीता, कैसा मधुर नाम है, जनक नंदिनी सीता। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं गुरुदेव, बहुत प्रसन्न हूं। आज आपके साथ समस्त मिथिलावासी भी प्रसन्न होंगे महाराज, क्योंकि आपके हल चलाने का फल प्राप्त हो गया है। अब मिथिला का अकाल समाप्त हो जाएगा महाराज। देखिए, देखिए, आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर वर्षा के लिए तैयार हैं। लीजिए महाराज, वर्षा आरंभ हो गई। मिथिला नरेश महाराज जनक की जय। और इस तरह सीता को अपनी पुत्री के रूप में पाकर महाराज महारानी धन्य हो गए। समय के साथ जनक नंदिनी सीता बड़ी होने लगी। इसी बीच एक दिन सीता ने राजमहल के एक विशेष कक्ष में रखे महादेव शिव के धनुष को अपने स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। गुरुदेव, महादेव के उस धनुष में ऐसी क्या विशेषता है? राम, महादेव शिव का धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है। उसे उठाना तो दूर, कोई हिला भी नहीं सकता था। गुरुदेव, मेरी तो अभी से उस धनुष को देखने की इच्छा हो रही है। फिर क्या हुआ गुरुदेव? ये सूचना राजपुरुषों ने महाराज जनक को दी। राजा जनक को तो विश्वास ही नहीं हुआ। वे तुरंत दरबार से उठकर राजमहल में आए और सीता से एक बार फिर धनुष उठाकर रखने को कहा। बेटी सीता, मैं ये क्या सुन रहा हूं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि जिस महादेव शिव के धनुष को आज तक कोई नहीं हिला सका, उसे तुमने बड़ी सहजता से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। बेटी, मैं उस दृश्य को फिर से देखना चाहता हूं। तो इसमें ऐसा क्या है पिताजी? लीजिए, मैं फिर से किए देती हूँ। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। मैं तो देखकर अभिभूत हूं। बेटी,
बेटी तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो। अवश्य ही तुम्हारे रूप में परम पिता परमेश्वर ने किसी दैवी शक्ति को मेरे घर में भेजा है। महाराज जनक को इस सत्य का ज्ञान हो गया था कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है। इसीलिए सीता के वैवाहिक जीवन को लेकर भी उन्होंने उसी समय ये निर्णय लिया। मैं मिथिलापति जनक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करूंगा जो महादेव के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। अनोखी प्रतिज्ञा थी महाराज जनक की। जिस शिव धनुष को सीता के अलावा आज तक कोई हिला नहीं सका था, भला उस पर प्रत्यंचा कौन चढ़ा सकता था? पर निश्चय ही ऐसी प्रतिज्ञा अवश्य उन्होंने किसी दैवीय प्रेरणा से की थी। जनक प्रतिज्ञा मन में ठानी, हो सत्य इस क्षण ये वाणी, ले चढ़ा प्रत्यंचा वीर जो, ले चढ़ा प्रत्यंचा वीर जो, भाग्य सिया के वही जग जान।